नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार। उनकी एक कृति है कामायनी, जिसने पूरे संसार साहित्य जगत में अपनी प्रसिद्धि के झंडे गाड़े और बहुत सारे संदेश भी दिए। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें जिन्होंने उनके जीवन ने, उनके साहित्य ने हमें किस तरह सिखाई, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। यद्यपि आप जानते हैं कि हम कई बार ऐसी फिल्मों के बारे में, ऐसी फंतासी के बारे में भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी पौराणिक कहानी के जो कामायनी है उसके बारे में जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। तो क्या क्या विशेषताएं थी उनके जीवन में, जयशंकर प्रसाद जी के, जो हमें सिखाती हैं। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के उन मूर्धन्य सृष्टाओं में से हैं जिन्होंने साहित्य ही नहीं अपितु इतिहास, समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति और मानवता को गौरवान्वित किया है। प्रसाद जी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की अमर कृति कामायनी, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की, विश्व साहित्य की अमूल्य कृति है। इस महाकाव्य में कवि ने दर्शन, धर्म, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान, राष्ट्रीयता एवं सामाजिकता को भावपूर्णता के साथ, और उसमें बौद्धिकता भी शामिल की है, जीवन के उदात्त मूल्यों का प्रतिपादन किया है। भाव संदेश एवं काव्य कला की दृष्टि से कामायनी हिंदी की श्रेष्ठतम कृति है, बहुत श्रेष्ठ कृति है। अब बात करते हैं कामायनी को आधार बनाकर जयशंकर जी के प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में कवि प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी में वे क्रांतिदर्शी कवि आते हैं जो मानव की शाश्वत समस्याओं के निदान में ही अपनी साधना, अपना तप, अपनी प्रतिभा तथा कल्पना लगा देते हैं। उनका व्यक्तित्व समस्त सृष्टि को अपने प्रकाश से आलोकित करता है। ऐसे कवि कण कण में एक कल्याणमय स्पर्धन का अनुभव करते हैं। उनकी अनुभूतियाँ विश्वव्यापी हो जाती हैं। उनका अंतर्मन विश्व को समाहित कर लेता है। ऐसे साधक अतीत से प्रेरणा पाकर भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न संजोते हैं। उनका व्यक्तित्व युग जीवन से ऊपर उठकर सार्वकालिक हो जाता है। ये लोग कवियों के प्रेरक, राष्ट्र निर्माता एवं जीवन के उत्कर्ष के विधायक कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी के कवि शुद्ध वर्तमान से आबद्ध होकर केवल सामायिक समस्याओं तथा प्रश्नों का चित्रण मात्र करते हैं। स्थूल, संकुचित, लौकिक तथा भौतिक दृष्टिकोण के कारण जीवन संघर्ष से पलायन कर जाते हैं। ध्यातव्य चित्रण करना ही इनका उद्देश्य रहता है। परिणाम स्वरूप भी समस्या का निदान अथवा सामंजस्य विधान सुझा नहीं सकते। इसीलिए इनकी कृतियां समकालीन समाज में भले ही समाहित हों, किंतु वे दीर्घजीवी नहीं हो पाती। मेरा कहने का तात्पर्य है, वो कालजयी रचनाएं नहीं हो पाती। इस श्रेणी के कवि आवर्तों, तरंगों तथा बुदबुदों की भांति समय पर जीवन प्रवाह की ऊपर तह पर उठते मिटते रहते हैं। किंतु जो प्रथम श्रेणी के कवि, जिनके बारे में अभी हमने पूर्व में बात की, जीवन धारा को गतिमान करने वाले और उसके पथ प्रदर्शक होते हैं। जयशंकर प्रसाद इसी कोटि के कवि हैं जो दर्शन, धर्म, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान, राष्ट्रीयता और सामाजिकता को भावपूर्ण बौद्धिकता के साथ कुंभित करते हैं। प्रसाद जी सच्चे अर्थों में युग दृष्टा कहे जा सकते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत स्वस्थ, संयत, उदार एवं कलात्मक है। दार्शनिक की भांति किसी तत्व का सूक्ष्म विवेचन, विश्लेषण और उसका निदान करके प्रसाद का कवि मन मानव के अंतराल को व्यक्त करता है। जीवन का गहन और निकटतम परिशीलन करके सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करने में जयशंकर प्रसाद जी की विलक्षण प्रतिभा तथा कल्पना को पूर्ण सफलता मिली है। कवि और समाज अन्यों आश्रित होते हैं। समाज जीवन में होने वाले घात प्रतिघात से प्रभावित होकर कवि अपनी भावुकता, सहृदयता तथा कल्पना से उनकी गहराई को समझकर प्रकट कर देता है। कई बार देखने में आता है कवि समस्या उठा देता है, समस्या के बारे में बात कर देता है, लेकिन सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह समस्या का निराकरण भी करे। जयशंकर प्रसाद उन्हीं कवियों में से हैं, उन्हीं साहित्यकारों में हैं। उनके काव्य में समस्या है, समस्या का उजागर करना है और उसका निराकरण करना भी बताया गया है। कवि के जीवन दर्शन को समझने के लिए समकालीन परिस्थिति और वातावरण
का परिचय भी अपेक्षित होता है। कामायनी जैसे सांस्कृतिक और दार्शनिक महाकाव्य की रचना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि मध्ययुगीन साहित्य प्रायः पौराणिक गाथाओं से अनुप्राणित था। उस पर प्रागैतिहासिक चिंतन और मननशीलता का प्रभाव था। 19वीं शताब्दी में साहित्य संबंधी पुरानी मान्यताओं के प्रति विद्रोह सा हो गया। पश्चिमी साहित्य एवं समाज के संपर्क से पुरानी आस्थाओं को आघात पहुंचा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि ने उपनिषदों की चिंतन धारा को अधिक महत्व दिया। भक्ति एवं विश्वास के स्थान पर बौद्धिकता प्रतिष्ठित हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ प्रभृति महापुरुषों ने वेदांत का महत्व स्थापित किया। परिणाम, कल के अवतार इस युग में आदर्श पुरुष बन गए। राजनीतिक, सामाजिक विषमता, दमन और शोषण में यदि निराशा का वातावरण व्याप्त था, तो बौद्ध मत के दुखवाद से प्रभावित कवियों प्रसाद महादेवी, पंत निराला का काव्य मुखरित हुआ। कामायनी इसी धारा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो वास्तव में जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती है, उजागर करती है। आदर्शवादी और अध्यात्मवादी भारत में पश्चिमी शासन और शिक्षा विज्ञान के साथ साथ यथार्थवादी, भौतिकवादी वृत्ति भी विकसित हुई। विकसित जड़ बुद्धिवादी के श्रद्धा और विश्वास गौड़ हो गए। गौड़ मतलब प्रकीर्ण हो गए, लघु हो गए। सामाजिक चिंतन में संतुलन ना रहा। ज्ञान और कर्म का मानव की कामना से संबंध विच्छेद हो गया। अतीत गौरव की अपेक्षा परकीय सभ्यता का मोहजाल, कर्मठता और त्याग भावना की अपेक्षा परमुखापेक्षी वृत्ति बढ़ने लगी। समाज और परिवार के प्रत्येक क्षेत्र में स्वार्थ, शोषण, वासना, उच्च श्रृंखलता की प्रधानता के साथ साथ समाज में विषमता का बहुमुखी विस्तार होने लगा। उस संक्रमण काल में कामायनी के माध्यम से प्रसाद जी ने जीवन की समरसता का संदेश दिया। कामायनी का प्रतिपाद्य समरसता है, जो व्यक्ति, राष्ट्र, समाज अथवा समग्र जीवन में स्थिरता, आत्मगौरव तथा शांति प्रदान कर सकता है। कवि ने इस समरसता को विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया है। दरअसल कामायनी एक पौराणिक काव्य ही नहीं, पौराणिक कथा का काव्य ही नहीं, वरन जयशंकर प्रसाद जी का आंतरिक व्यक्तित्व का आईना है, दर्पण है। कामायनी में समरसता का प्रतिपादन 3 रूपों में व्यक्त किया गया है। व्यक्ति की समरसता, समाज की समरसता और प्रकृति पुरुष की समरसता। 3 स्वरूप: व्यक्ति की समरसता, समाज की समरसता तथा प्रकृति पुरुष की समरसता। व्यक्ति की समरसता का चित्रण श्रद्धा के जीवन द्वारा प्रतिपादित हुआ है। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। समाज की समरसता के अभाव में सारस्वत प्रदेश में विप्लव और संघर्ष उत्पन्न होता है। प्रकृति तथा पुरुष की समरसता आनंद सर्ग में दिखाई देती है। कामायनी का एक सर्ग है आनंद सर्ग। उसमें प्रसाद जी की मान्यता है कि जीवन में दुख की व्याप्ति का कारण समरसता का अभाव है। जीवन में दुख जभी होते जब हम समरस भाव नहीं रखते हैं। सामरस्य ही आनंद का मूल है और इसकी साधना का प्रधान तत्व है श्रद्धा। सामरस्य प्रयत्न है तो आनंद साध्य है। इसीलिए कुछ विद्वान प्रसाद के दर्शन को आनंदवाद भी कहते हैं। इसी आनंदवाद को कवि ने व्यापक और प्रभाव उत्पादक रूप से चित्रित करके मानव जीवन में इसके महत्व की स्थापना करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। यहाँ के जो नाम है कामायनी के, यदि श्रद्धा नाम है तो श्रद्धा कहीं न कहीं अपने नाम को चरितार्थ भी करती है। कामायनी का एक अन्य प्रमुख प्रतिपाद्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका विकृत स्वरूप हमारे समाज में प्रत्येक स्थान पर देखा जा सकता है। कहीं पर बलात्कार और जघन्य घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कामायनी का जो प्रतिपाद्य है वो काम किस तरह का है। काम वर्तमान युग में काम का विकृत, अपूर्ण तथा अनुचित अर्थ ही लिया जा रहा है। आज तो पुरुष की दृष्टि से स्त्री कामिनी तथा स्त्री की दृष्टि में पुरुष कामी बनकर एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, जबकि काम घृणा का पात्र नहीं है। काम प्रेम का प्रतीक है। पुरुष की दृष्टि से स्त्री कामिनी है और स्त्री की दृष्टि से पुरुष कामी बनकर एक दूसरे से घृणा करते हैं। काम के वास्तविक ज्ञान से रहित केवल पश्चिम के दिए गए ब्रह्म ज्ञान तक सीमित रहकर पश्चिम सभ्यता के मोह आकर्षण में स्त्री पुरुष दोनों अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। नारी पुरुष बनने के प्रयत्न में पुरुषों के वेश, वृत्ति, कार्य, चेष्टा, अधिकार आदि का अनुकरण करती हुई अपने नारीत्व को दुर्बल बना रही है।
पुरुष भी मानव नारी बनने के प्रयत्न में नारियों की चेष्टा, वृत्ति, गुण आदि का अनुसरण करते हुए पुरुषत्व से दूर हटता जा रहा है। पुरुष नारियों को प्रभावित करने के लिए वो आचरण जी रहा है जो नारी का है, और नारी पुरुषों का आचरण जिए जा रही है पुरुषों को प्रभावित करने के लिए। क्यों? दोनों ने एक दूसरे को कामी और कामिनी का रूप मान लिया है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। काम के इस असत रूप तथा तज्जनित दुर्दशा को देखकर कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मा तड़पती है, और शायद काम के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए ही प्रसाद ने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की, सृष्टि की। काम सृष्टि, प्रणयन, विश्वश्री, अमृत तथा विश्व चेतना का प्रतीक माना गया है। देखिए यहाँ पर काम को भी कितनी श्रेष्ठता मानी जा रही है। वह अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है काम का, उस पर विजय पाई जा चुकी है। इसे प्रवृत्ति मार्ग का साध्य भी कहा गया है। यह लज्जा, घृणा तथा पाप का विषय नहीं है जो सामान्यतः इसे मान लिया गया है, क्योंकि हमने दृष्टिकोण ही बदल दिया है। अपितु समस्त विश्व का मूल है। काम जो है वो समस्त विश्व का मूल है। इसे प्रवृत्ति का मार्ग है। यह लज्जा, घृणा तथा पाप का विषय नहीं, अपितु समस्त विश्व का मूल है। काम को शरीरी मानने वाली देव संस्कृति नष्ट हो गई। काम को मर्यादित तथा समुचित रूप से समझने वाले मनु, जो मुख्य किरदार हैं कामायनी के, समझने वाले मनु की सृष्टि विकसित हुई। मनु अपनी वासनाओं में भटक गए। श्रद्धा सुन जा रुक रे ओ निर्मोही, श्रद्धा सुन जा रुक रे ओ निर्मोही की पुकार लगाती रही, किंतु ईर्षा और काम से प्रेरित मनु रुक न पाया। तभी काम आकर मनु को फटकारता है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता थी नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। वस्तुतः जिस नारी को सुंदर जड़ देह मात्र को ही प्रमुखता दी हो, पुरुष ने सामान्यतः नारी को सुंदर जड़ देह मात्र ही माना है, पर वास्तव में वो है क्या? वह सौंदर्य जलधि से अमृत कैसे निकाल सकता है जब उसे सुंदर जड़ देह मात्र मानेगा? उसे तो गरल ही पीना होगा, उसे जहर ही पीना होगा। नारी का सम्मान नहीं, क्योंकि नारी को तो कामिनी मान लिया है, काम वासना का प्रतीकात्मक बिंदु मान लिया है। उसके अतिरिक्त ममतामयी माँ के रूप में श्रद्धा का चित्रण कामायनी में हुआ है। अपनी संतान के लिए घर का प्रबंध करने में संलग्न गृहिणी, पति से विलग होकर भी अपने पुत्र का पालन करने में दायित्व और आवश्यकता आने पर लोकहित के लिए अपना पुत्र भी इड़ा को समर्पित कर देने वाली श्रद्धा वास्तव में समाज की श्रद्धा का पात्र बन जाती है। अकेले श्रद्धा का चित्रण करके ही प्रसाद जी ने नारी गौरव का महान आदर्श उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त कामुकता एवं वासना में उच्च संकल्प मनु से इड़ा की आत्मरक्षा, मनु से युद्ध तथा उसे पराजित दिखाकर भी प्रसाद जी ने नारी गौरव की प्रतिष्ठा ही स्थापित करने का प्रयास किया है। कह सकते हैं कि नारी की गौरव की स्थापना में प्रसाद जी की महती भूमिका है। प्रसाद जी ने व्यक्ति और समाज को अन्यों आश्रित माना है। व्यक्ति और समाज में सरलता का एकमात्र आधार है अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य की प्रमुखता। इसीलिए कामायनी में विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मतवादों का चित्रण भी किया गया है। प्रसाद जी के मन में शासक प्रजा का सेवक, रक्षक और नियामक है, किंतु उसके एकाधिकार का कवि ने विरोध किया है। अधिनायकवादी वृत्ति के स्वार्थ, अहंकार तथा प्रतिहिंसा की भावना का दुष्परिणाम प्रसाद जी ने प्रत्यक्ष देखा था। इसलिए वे व्यक्तित्व की स्वाधीनता को धर्म और समाज के नियमों से मर्यादित करने में ये पक्षपाती हैं। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कुछ अधिकार होते हैं जिनसे उसे वंचित रखना नहीं चाहिए। एकांतिक स्वार्थ व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध कर देता है। श्रद्धा के शब्दों में जो एक चरित्र है, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा? यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। वस्तुतः औरों को हंसते देखने में ही सुख है। आत्मविस्तार से ही सबको सुख मिल सकता है। जब व्यक्ति और समष्टि में समरसता हो जाएगी, उस समय कोई शापित या तापित नहीं रहेगा। मानव राज्य का उच्चतम आदर्श संसार को प्राप्त होगा। प्रसाद जी आदर्श मानवता के स्वप्न दृष्टा थे। उनके विचार में जीवन को समग्र रूप से अपनाने और देखने के लिए बुद्धिवाद अपेक्षित नहीं, उसके साथ श्रद्धा का समन्वय होना भी आवश्यक है। श्रद्धा का जीवन दर्शन ममतामयी माँ का प्यार लेकर एक ही मार्ग दिखाता है कि सबकी समरसता का प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। इसी प्रसंग में त्याग का महत्व भी प्रतिपादित है। त्याग दान अथवा उत्कर्ष, विकास और समृद्धि का मूल है। श्रद्धा अपने पुत्र का भी त्याग कर देती है। उसका विश्वास है, देकर कुछ कोई नहीं रंग।
यहाँ पर एक तरफ से याद आती है मेवाड़ की धाय माँ पन्ना के बारे में। प्रसाद जी पर बौद्ध मत की करुणा का भी यथेष्ट प्रभाव था। साथ ही गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन भी उनके विचारों में सहायक सिद्ध हुआ। इसीलिए कामायनी में अहिंसा, करुणा, ममता के साथ साथ आत्मनिर्भरता और लघु उद्योगों का महत्व भी स्वीकार किया गया है। श्रद्धा का तकलीक आत्मा, नारी की भावुकता, भारतीय ग्रामीण जीवन तथा उसकी आत्मनिर्भरता आदि के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता का उद्घोष कामायनी में किया गया है। गांधी के समान प्रसाद भी बड़े बड़े उद्योग के समर्थक नहीं थे। उनकी मान्यता के अनुसार यांत्रिक उद्योग व्यक्ति की स्वाधीनता को सीमित करता है, इससे आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है। मानव जीवन को संघर्ष एवं मनु का पराभाव दिखाकर प्रसाद जी ने सिद्ध कर दिया कि जीवन संघर्ष नहीं, समरसता से ही सच्ची शांति स्थापित हो सकती है। एक तरफ चारों तरफ केवल और केवल संघर्ष की बात की जा रही, वहीं प्रसाद जी ऐसा करने से इनकार करते हैं। समरसता प्रसाद के काव्य का मूल है। इसका संबंध सहभागमों के आनंदवाद से है। शंकर अद्वैत के अनुसार निर्वृत्ति मार्ग श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। कर्मकांड को प्रधानता देने वाले मीमांसक प्रवृत्ति को अधिक मान्यता देते हैं। आनंदवादियों के अनुसार शिव जड़ है एवं शक्ति उसे प्रेरणा देकर गतिशील बनाने का काम करती है। यह शक्ति श्रद्धा में ही विद्यमान है। श्रद्धा शून्य जीवन को सरस बनाती है, प्रेरणा देकर तथा संबल बनाकर व्यक्ति को आनंद धाम तक पहुंचाती है। अपने युग में प्रसाद जी ने श्रद्धाविहीन समाज के हृदयों को देखा था। यहाँ आकर श्रद्धा से जीवन समतल में पीयूष स्रोत सी बहती रहने की प्रार्थना करते हुए कवि ने समरसता के आधार का गौरव बढ़ाया और नारी के प्रति श्रद्धा का भाव भी जगाया। मानव जीवन को संचालित करने वाले तीन तत्व इच्छा, ज्ञान और कर्म है। आधुनिक काल में इच्छा आकांक्षा तो असीम है, किंतु शेष तत्वों से उसका सामंजस्य नहीं है। इच्छा असीम है, ज्ञान और कर्म नहीं है। ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों कर पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, और इसका समाधान केवल श्रद्धा संवित होने में ही है। कायनी में त्रिपुरदाह के प्रसंग में भी इसी की प्रतिष्ठा है। श्रद्धा को स्मृत मात्र से एक महाज्योति की अनुभूति होती है। इससे सभी प्रकार की विषमताएं विलीन हो जाती हैं। चतुर्देश समरसता का आनंद व्याप्त हो जाता है। सब भेदभाव बुलवा कर दुख सुख की दृश्य बनाता हुआ मानव उस असीम शक्ति की प्राप्ति कर लेता है। इसी समरसता का प्रतिपादन करते हुए प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के मूल धर्म को महत्व दिया है। आनंद लोक के यात्री कृषि प्रधान भारत के प्रतीक वृषभ अथवा बैल को आगे करके चले। आनंद की प्राप्ति सेवत्व के दर्शन, सामाजिक एकता की अनुभूति, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। समरसता को मूल केंद्र हिमगिरी का उत्तुंग शिखर बनाकर प्रसाद जी ने भारतीय जीवन दर्शन इतिहास के गौरव की स्थापना की। इस प्रकार प्रेम, सौंदर्य और दर्शन के कवि होकर भी प्रसाद जी ने जिस समरसता का प्रतिपादन किया वह सर्वांगीण तथा विश्व जीवन में शांति, उत्कर्ष तथा समृद्धि के लिए एक मात्र आधार हो सकता है। जयशंकर प्रसाद जी जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम साहित्यकार ही नहीं बल्कि मेरी दृष्टि में यदि मैं बात करूं तो विश्व साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार थे। वो युग दृष्टा हैं, वो सामाजिक चेतना के नायक हैं, वो यथार्थ और आदर्श दोनों तरह के जीवन को पिरोकर एक नए आदर्श को प्रस्तुत करने का मादा रखने वाले साहित्यकार हैं, युग दृष्टा हैं, कवि हैं। उनकी रचना जो कामायनी है, उनका जो महाकाव्य कामायनी है, वास्तव में उसके चरित्रों के द्वारा उन्होंने एक पौराणिक कथा को काव्यात्मक स्वरूप देकर जिस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया है, वो रचना भी हमारा पथ प्रदर्शन करती है। ये जो हमने कामायनी को आधार बना के जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में बात की, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वास्तव में अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।